आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले की खातेगांव तहसील के ग्राम पटरानी से खीवनी के रीछी खोगेट तक निर्माणाधीन 5.20 किलोमीटर लंबी सड़क ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रही सड़क में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी गांव की ओर रुक गया और कई घरों में घुस गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान जरूरी स्थानों पर सीमेंट पाइप नहीं डाले गए और पुलिया नहीं बनाया गया। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद कई घरों में करीब 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे घरों में रखी यूरिया खाद और घरेलू सामान खराब हो गए। हालात ऐसे बने कि ग्रामीणों को आधी रात सड़क खोदकर पानी निकासी करनी पड़ी। इसके कारण सड़क मार्ग बाधित हो गया और लोग लकड़ी के पेटियों व बिजली के पोल के सहारे आवागमन कराने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ग्रामीणों ने नुकसान की भरपाई और उचित जल निकासी व्यवस्था होने तक निर्माण कार्य रोकने की चेतावनी दी है। वहीं पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर पुरुषोत्तम कनेरिया ने निरीक्षण के बाद संबंधित स्थानों पर जल्द सीमेंट पाइप डालकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। पानी तालाब जैसा भरा गया, यहाँ डैम जैसा पाइप डालने को ठेकेदार साहब को बोला था कि भैया यहाँ पे पाइप डालना, पूरे मकान में पानी भरा जाएंगे। फिर भी ठेकेदार को 10 बार बोल दिया। ठेकेदार ने कहा कि डाल दूंगा। बरसात के समय आ गई। बरसात आने के बाद पूरा पहाड़ से पानी यहाँ तक आता है। पूरा किशोर चौकीदार के ज़मीन के अंदर तालाब जैसा बन गया। मकान में पानी घुस गया। 20-30 बोरी खाद गल गया। 15-20 कुंटल अनाज था, गेहूँ, उसमें भी पानी। विश्व हिंदू परिषद गुना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग का मणिधारी गार्डन में समापन हुआ। समापन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में प्रांत उपाध्यक्ष अनीता सिकरवार थी। समापन सत्र में वक्ता मलखान सिंह राजपूत ने कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्य पद्धति, सेवा, संस्कार, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्र हित में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल देते हुए संगठन को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने का आह्वान किया। अभ्यास वर्ग में जिले भर से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला, प्रखंड, खंड पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारत माता की आरती एवं वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रांत की और केंद्र की योजना अनुसार प्रांत के वर्ग परिषद के बजरंग दल के मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के समय समय में साल में एक बार लगाए जाते हैं। उसी क्रम में जिला अभ्यास वर्ग लगाने का प्रांत ने निश्चित किया है। उसी क्रम में आज गुना जिले का 2 दिवसीय वर्ग यहाँ पे लगा हुआ था। आज उस वर्ग का समापन है। विदिशा जिले के सिरोंज शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों ने पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के वार्ड नंबर 15 में बेखौफ चोरों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए एक ही रात में 3 मोटरसाइकिलें पार कर दी। चोरी की यह वारदातें सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है। दूसरे दिन सुबह जब वाहन मालिकों को गाड़ियां गायब होने की खबर लगी तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चोरों द्वारा एक साथ 3 घरों को निशाना बनाए जाने के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी दहशत और पुलिस के प्रति आक्रोश का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फुटेज में आरोपी गाड़ी ले जाते दिखाई दे रहे हैं। शाजापुर पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी शाजापुर के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना सुनेरा ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो 15 साल से फरार चल रहा था। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट और पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। शाजापुर जिले के सुनेरा थाने में वर्ष 2020 में दर्ज एक मामले में लगातार फरार चल रहे 3000 रुपए के इनामी स्थायी वारंटी नानाखेड़ी गुना निवासी आरोपी दालचंद कुशवाहा को अंततः पकड़ लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गुना रवाना की गई थी। टीम ने साइबर सेल की मदद से दालचंद कुशवाहा पिता भेरूलाल कुशवाहा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 3000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में पीडीएस की राशन दुकान चलाने वाली महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। कमीशन में कटौती के विरोध में शाजापुर जिले की राशन दुकान संचालक महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हड़ताल का बिगुल फूंक दिया जाएगा।
मामला यह है कि राशन दुकान संचालकों का कमीशन सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, जिससे इन महिलाओं के लिए परिवार का भरण पोषण करना और दुकान संचालन करना बेहद मुश्किल हो गया है। महिलाओं ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपा और साफ कर दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में राशन दुकानें पूरी तरह ठप रहेंगी और प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी। जो पीडीएस दुकान है उसका कमीशन पहले हमारा 10,500 था, उसे घटा के आज 5,500 कर दिया गया है। उसके बारे में हम आए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह में जो पीडीएस की दुकान चल रही है उनका पहले सरकार तरफ से 10,500 कमीशन था, जो 200 से अधिक राशन कार्ड है और 200 से कम वाले के 6,000 रुपये थे। पर आज 2023 से जो दुकान नहीं है, 1 अप्रैल 2023 से उनका कमीशन 5,500 कर दिया गया है सभी का। तो 5,500 में क्या हम राशन दुकान चला सकते हैं? आज सरकार से हमारा यही कहना है कि ना हम 5,500 में राशन दुकान चला सकते, ना हमारे पास तुलावटी का पैसा दे रहे हैं वो, ना हमें किराया दे रहा है, ना हमें भवन बना के दिया उन्होंने। और एक तरफ सरकार कहती है कि महिला का सशक्तिकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ महिला का उसी तरफ से हमारे पैसे जा रहे हैं। आज स्वयं सहायता समूह 100 रुपये बचत करके स्वयं सहायता समूह बनाया गया, गरीब परिवार से समूह बनाया गया। आज हमको रोजगार दिलाया गया है और वहीं जाके ना आज धीरे धीरे हमारे से छीन रही है। श्योपुर जिले के 35 गांव के किसानों के हित में लगभग 167 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की तत्काल टेस्टिंग कराकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने तथा परियोजना के निर्माण में हुई कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी कंपनी, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को ग्राम चंद्रपुरा में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चले धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों में शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परियोजना की शीघ्र टेस्टिंग, तकनीकी खामियों को दूर करने, भ्रष्टाचार की जांच तथा किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की मांग की। धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने कलेक्टर श्योपुर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता राधेश्याम मीणा मंडूला ने बताया कि 35 गांव के किसानों के लिए बनाई गई चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया है। इसके निर्माण में गंभीर लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण आज तक किसानों को परियोजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जल संसाधन विभाग ने जून माह में परियोजना की टेस्टिंग कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया गया। वर्तमान में चंबल मुख्य दाहिनी नहर में पर्याप्त जल प्रवाह होने के बावजूद किसानों को परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों ने मांग की कि परियोजना की टेस्टिंग तत्काल प्रारंभ कराई जाए, सभी तकनीकी खामियों को दूर किया जाए, निर्माण एवं क्रियान्वयन में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा 35 गांव के किसानों को शीघ्र सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराई जाए। धरना स्थल पर तहसीलदार बुड़ौदा सुरेश राठौर एवं सिंचाई विभाग के एसडीओ आरएन तिवारी पहुंचे और किसानों से चर्चा की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि परियोजना की टेस्टिंग शीघ्र कराकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी। कि चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 167 करोड़ की चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जो कि एक किसानों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2018 में स्वीकृत हुई थी, परंतु ये परियोजना धरातल पर पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। इसमें भयंकर रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। पूरी की पूरी परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। शासन के पैसों का बंदरबाट हुआ है। तो आज यह 35 गांव के जो किसान हैं वो यहाँ ग्राम चंद्रपुरा में धरना प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि 35 गांव के चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का परीक्षण किया जाए और किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम जलोदिया की जमीन का नामांतरण फर्जी जाति और मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर कराने की कोशिश की गई। मामले में पटवारी, तहसीलदार और ग्राम पंचायत से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
इस बीच तहसीलदार के समर्थन में एक साथ 5 तहसीलदारों के एसडीएम से मिलने पहुंचने से विवाद और गहरा गया। फिलहाल पटवारी को निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। बड़े नगर तहसील के ग्राम जलोदिया स्थित सर्वे नंबर 382 की करीब 0.69 हेक्टेयर जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्ष 1998 में मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर भूमि का नामांतरण कराया गया। मामले की शिकायत कमिश्नर, कलेक्टर और मुख्य सचिव से करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। शिकायत में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, पटवारी और तहसीलदार की कथित मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार की शिकायत के आधार पर पटवारी राजेश पटेल को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच एक साथ 5 तहसीलदारों का एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर से मिलना भी चर्चा का विषय बन गया। एसडीएम धीरेन्द्र पाराशर का कहना है कि पूरे मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। वहीं तहसीलदार रूपाली जैन ने कहा कि उन्होंने केवल विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था और मामले को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इसके दौरान की जो रूपाली जैन के द्वारा आवेदन दिया गया उस संबंध में थाने पर प्राप्त हुआ है, उसमें अधिकारी को अवगत करा दिया गया, जांच के लिए है, जांच के बाद जो भी कर तहसीलदार बड़नगर रूपाली जैन मैडम ने दिनांक 23/7/2026 की शाम को एक लिखित आवेदन न्यायालय से छल पूर्वक नामांतरण करवाने के बाबत दोषी कन्हैयालाल पिता बेरा जाति बलाई निवासी जलोदिया के खिलाफ एक प्राथमिक दर्ज करने के लिए आवेदन पेश किया है। इस संबंध में एक तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया है, जिसमें संबंध की घटनाएं हुई हैं और वो प्रकरण वर्तमान में वरिष्ठ न्यायालय पहुंचाया जा चुका है। साथ ही इस संबंध में तहसीलदार द्वारा स्थानीय थाना बड़नगर को एक आवेदन भी दिया गया है, जिसको थाना प्रभारी द्वारा साक्ष्य में ले जाकर गहन जांच भी की जा रही है। और साथ ही जिस आवेदक ने हमें पोती नामांतरण के लिए आवेदन दिया था, उसके खिलाफ एफआईआर के लिए भी आवेदन दे दिया है। और चूंकि पटवारी के द्वारा हम रिपोर्ट दी गई थी, जो कि उसको स्थल जांच करके देनी थी, उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि कमी पाई गई है। लंबे समय से पर्याप्त बारिश का इंतजार कर रहे विदिशा शहर और जिले के लोग अब बारिश के कराने के लिए तरह तरह के पारंपरिक टोटके कर रहे हैं। इसी क्रम में विदिशा में बारिश के लिए एक अनोखा टोटका देखने को मिला। यहाँ गधों को गुलाब जामुन खिलाकर अच्छी बारिश की कामना की गई। देखिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। यह अनोखा आयोजन विदिशा नगर पालिका कार्यालय के पास भाजपा कार्यालय के सामने किया गया। इस दौरान गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए और इंद्रदेव से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की गई। लोगों का मानना है कि इस तरह के पारंपरिक टोटकों से बारिश के देवता प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है। विदिशा जिले में बारिश का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपेक्षित बारिश नहीं होने से लोग चिंतित हैं। किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता है, वहीं आम नागरिक भी गर्मी और उमस से परेशान है। आस्था और उम्मीद के साथ की प्रार्थना टोटका करने वाले गुड्डू किरार ने कहा कि बारिश केवल किसानों ही नहीं बल्कि पूरे जिले की जरूरत है। शहर में भीषण गर्मी और उमस से राहत के लिए अच्छी बारिश जरूर है। इसी उम्मीद के साथ गधों को गुलाब जामुन खिलाकर विदिशा शहर सहित पूरे जिले में अच्छी और पर्याप्त बारिश होने की प्रार्थना की गई। कोई भी भाषा किसी धर्म की जागीर नहीं होती। स्तुति अग्रवाल ने इस बात को साबित किया है। उन्होंने अपने उर्दू के प्रेम, उसकी भलाई और इसके विस्तार के लिए वह काम कर डाले हैं जो उर्दू पर अपनी बपौती होने का दावा करने वाले भी नहीं कर पाए। 200 से ज्यादा किताबों का रिव्यू, उर्दू भाषा में उच्च शिक्षा की तरफ उनके कदम, उनके चंद ही कदम कहे जाएंगे, जबकि उर्दू शायरी, मंच संचालन और थ्रू आउट उर्दू लहजा अपनाए रखने उनके एक अलग किरदार की झलक मिलती है। उनके उर्दू में बात करने के अंदाज से कई मशहूर हस्तियां भी कायल है। हमारे संवाददाता फरहान खान ने उनसे खास बातचीत की है। इस वक्त हम ऐतिहासिक शहर सुरहा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि उर्दू किसी मजहब की ज़बान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की ज़बान है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने उर्दू की 150 से ज़्यादा किताबों को पढ़ा है और उनका रिव्यू लेकर छपाया है, जो मंजर आम पर आया है। हम उनसे जानेंगे उर्दू से मोहब्बत उनको कैसे हुई, क्योंकि उनका नाम स्तुति अग्रवाल है। स्तुति अग्रवाल जी। उर्दू से मोहब्बत की असल वजह मेरे वालिद मोहतरम अनिल अग्रवाल साहब हैं, जो मेरे उस्ताद डॉक्टर सैफी सुंजी साहब से तकरीबन 25 बरस से वाबस्ता हैं।
तो मैं ये कह सकती हूँ कि उन्हीं की वजह से मुझे उर्दू का शौक़ पैदा हुआ, जो शौक़ पहले मोहब्बत में तब्दील हुआ और अब इश्क, उर्दू मेरा इश्क है मैं कहती हूँ। और उसका सबसे बड़ा सबब वालिद साहब भी है। उसके बाद सैफी सेंधी साहब ने मेरी रहनुमाई फरमाई, तो बाकायदा उर्दू लिखना पढ़ना सिखाया। फिर मैंने उर्दू के बाद फ़ारसी भी सीखी, तो इस तरह ये शौक़। तो आपको उर्दू भी आती है और फ़ारसी भी आती है? फ़ारसी, हाँ, मेरे उस्ताद फ़ारसी के भी मौजूद हैं, हफीज़ साहब, आप देखेंगे जलसे में वो मौजूद है। तो मैंने बाकायदा तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कोई भी ज़बान आप मुकम्मल तौर पर नहीं सीख सकते हैं, लेकिन ये कह सकती हूँ कि फ़ारसी कम दानों में बहुत कम जानती हूँ। देखिए, उर्दू ऐसी ज़बान है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, और उर्दू पे आप हिंदू होकर इतनी आपने मेहनत करी है, तो क्या परेशानी आई आपको? परेशानियों का मैं आपको सही बताऊं तो मुखालिफत से ज़्यादा सताइश हुई है। और वही मेरी जो सबसे बड़ी ताकत ये है कि जैसा कि बशीर बद्र ने कहा है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो मुझे मुखालिफत बहुत ज़्यादा नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि मेहताब आलम साहब आप देख रहे हैं, और भी सारी हस्तियाँ मौजूद, सब ने मेरा साथ दिया है। और रहा सवाल घर बार में जो माहौल था, तो कभी पुश्तों ने उर्दू नहीं पढ़ी थी मेरी, और अभी भी कोई नहीं है मेरे अलावा घर में उर्दू पढ़ने वाला, तो थोड़ी बहुत मुश्किलें पेश आई, लेकिन खुदा का करम था। शेर है अंजुम भाई का, आज उन्हीं पर प्रोग्राम हो रहा है कि जाने किस किस की दुआएं मेरे काम आई, वरना किस्मत में लिखा था खसारा मेरा। बस यही आलम है। हमारे साथ उर्दू से मोहब्बत करने वाली शख्सियत मौजूद थी, जिन्होंने बहुत अच्छी एंकरिंग करी। हमने इनके अल्फाजों को सुना तो हमने जाना कि उर्दू के निगहबान अभी और भी हैं। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने नगर के जय स्तंभ चौक पर शहीदों को नमन किया, कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बुरहानपुर के जय स्तंभ चौराहे पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। पूरा वातावरण जय हिंद और भारत माता की जय के घोष से गुंजायमान होता रहा। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाए और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि देश की आजादी और सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों का समर्पण हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनके दिखाए मार्ग पर चलना और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बुरहानपुर के नेतृत्व में यहाँ पर कारगिल विजय दिवस हमने मनाया। 1999 में पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों के माध्यम से कारगिल द्राक्ष और वहाँ की जो ऊंची चोटियाँ हैं उस पर पाकिस्तानी सैनिक और वहाँ के घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था, और उस चोटियों को मुक्त कराने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया था। और हमारे उस समय के जो नेतृत्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में कारगिल में एक बड़ी विजय हमारी सेना ने प्राप्त की थी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बुरहानपुर द्वारा विजय कारगिल दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सन 1999 में जब हमारे भारत के सेना ने ऊपर खड़ी चोटी पर चढ़कर पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया था, उस समय जो हमारे जवान शहीद हुए थे, आज हम यहाँ विजय कारगिल दिवस मनाकर उन सबको याद कर रहे हैं। छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में आयोजित 9 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का छतरपुर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने निरीक्षण किया। महोत्सव में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। एसपी ने पैदल भ्रमण कर श्रद्धालुओं के प्रवेश एवं निकास मार्ग, परिक्रमा पथ, कथा पंडाल, पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम तथा पूरे धाम परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी सकलेचा ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पाटिले, एसडीओपी खजुराहो, थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे, यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत, निरीक्षक संदीप दीक्षित, उप निरीक्षक मोहट सिंह सिकरवार, चौकी प्रभारी सहित बागेश्वर धाम सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बागेश्वर धाम पे गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा, जिसमें कि देश भर से लोग आते हैं। तो उनकी सुरक्षा रहे, सुख सुविधा बनी रहे, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो धाम ने व्यवस्था करी और जो पुलिस ने व्यवस्था लगाई है, जो प्लान करी है, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। अगर कुछ कमियां पाई जाती है तो उनको पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि लोग आराम से यहाँ पर अपना भाव के साथ दर्शन कर सकें और किसी को कोई समस्या ना हो। दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। बसई में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान भीड़ से एक समर्थक ने आवाज लगाई, मामा आई लव यू। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई लव यू टू, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। उनके जवाब से पूरा पंडाल तालियों और नारों से गूंज उठा। दतिया के बसई में आयोजित जनसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में प्रचार किया। भाषण के दौरान उन्होंने लाडली बहन योजना, प्रधानमंत्री आवास, लखपति दीदी, सीएम राइज स्कूल और मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सभा के बीच एक समर्थक ने मामा आई लव यू कहकर उनका अभिवादन किया, जिस पर शिवराज ने आई लव यू टू, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी कहकर जवाब दिया। उनके जवाब पर मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। इसके बाद उन्होंने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।